यूपीएससी को लेकर आज पहली बार बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। हम लोग इस चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं क्योंकि सुनवाई में जज साहब डबल बेंच ने स्पेशली एक्टिंग चीफ जस्टिस ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया और बीपीएससी की तरफ जो प्लानिंग की गई थी कि एडवोकेट अभिजीत आनंद सर जी का लोकस स्टैंडाई को ही हम लोग डिसअप्रूव करवा देंगे, तो उन्होंने इसको एंटरटेन करने से मना कर दिया। बोला कि यार जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नाम में ही पब्लिक इंटरेस्ट है तो फिर इसमें लोकस की बात ही नहीं उठती है, तो वी आर अलाउइंग यू, सो लोकस की कोई बात नहीं है। उन्होंने सेकंड ऑब्जेक्शन ये रेज करवाया कि जो ये इनका यहाँ का काउंसिल है, क्योंकि वीसी से करते हैं तो वो काउंसिल ने विड्रॉ कर लिया केस से, तो केस कौन लड़ेगा? तो संजोग से पिटिशनर इन पर्सन वहाँ पे था, ठीक है, तो एडवोकेट जज साहब ने उसको अलाउ कर दिया। सो जज साहब इज वेरी लिबरल, इतना केस सुनना है और उन्होंने ये भी कहा कि हम भी आपको स्टे तो नहीं देंगे, बट हम इस केस को पूरा मेरिट पर सुनेंगे, भले रात क्यों नहीं हो जाए, भले अगले दिन सेम टाइम से क्यों नहीं कंटिन्यू करना पड़े, क्योंकि 2:30 बजे के बाद आज दूसरा बेंच बैठेगा, इसलिए आज ही कंटिन्यू होता नहीं हो पाएगा। सो उन्होंने प्रॉपर मौका दिया और हम लोग का भी रीट साथ में कंबाइंड है। हमारे रीट में भी बात की गई तो उन्होंने कहा कि पहले पीआईएल सुन लेंगे, उसके बाद हम आपके रीट पे भी आएंगे, क्योंकि पहला केस पीआईएल का ही है। आज बहस हुआ, बहस में किन मुद्दों पर आज चर्चा हुई? पहली बार आज पीआईएल पे मेरिट पे बहस शुरुआत हुई थी। अभी तक तो काउंटर सप्लीमेंट्री रिजॉइंडर का खेल चल रहा था, पहली बार मेरिट पे स्टार्ट हुआ। मेरिट पे उन्होंने 4-5 बहुत अभी 4 ही 5 पॉइंट पे बहस हुई है। कौन कौन से पॉइंट? पॉइंट नंबर पहला ने उठाया कि बीपीएससी की तरफ से बहुत ही लार्ज स्केल इरेगुलरिटी हुई है यहाँ पे परीक्षा परिसर पेपर लीकेज को लेके, जिसको लेके जज साहब ने पूछा कि डू यू आपके पास उसको लेके क्या सपोर्टिंग एविडेंसेस वगैरह, उस पर बात चली। दूसरी बात चली कि खगड़िया में सब हुआ था ना, जहाँ पे खगड़िया में जो वहाँ पे गेस्ट हाउस में वही भी ट्रीटमेंट दिया गया बच्चों को, उस पर बात चली। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको लेके जज साहब भी काफ़ी कंसर्न दिखे, वो ये था कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट को बीपीएससी ने बुला के एक मीटिंग किया था, तो जिस मीटिंग को लेके सो जज साहब वाज आल्सो कंसर्न कि आखिर बीपीएससी ने मीटिंग क्यों किया प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट साथ में, और व्हाट वाज द एजेंडा बिहाइंड दैट मीटिंग। और हाँ और अभिजीत आनंद सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि पूरे इंडिया में आज तक किसी स्टेट पीएससी ने कोचिंग वालों को बुला के अपने यहाँ बुला के उसे फीडबैक नहीं लेता एग्जाम का। सो ही वाज वेरी कंसर्न, इस बात पे बहस चली और इसके बाद यही तक बात हुई है। अगले और हमारा नेक्स्ट उन्होंने इसके अलावा और भी पॉइंट हैं कि क्या कि हम सब लोग साथ ही बैठे थे। तो एक तो ये हुआ कि किस आर्टिकल या किस रूल में दिया गया है कि प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को बुला के डिस्कस होना चाहिए। फिर एक बात और मेंशन हुआ कि ये भी कहा गया था कि बच्चों को बुला के और जो है बापू सभागार में एक डिस्कशन होगा, लेकिन इस डिस्कशन को नहीं किया गया और फिर बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया। इसके अलावा एक मेंशन और उठा कि एक प्राइवेट के कोचिंग इंस्टीट्यूट से स्पेशली उन्होंने नाम भी रखा उसका, और उससे जो है 24 क्वेश्चंस डायरेक्ट जो है पीटी के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस बात को मेंशन किया गया। साथ ही साथ अच्छा, कोचिंग सेंटर का हाँ ये भी उन्होंने पूरा डिस्कस किया कि साहब ऐसा है, इस कोचिंग से मतलब जो कोचिंग वहाँ आए हुए थे उसमें से कुछ एक कोचिंग के क्वेश्चन पेपर्स जो है जो उसने अभी कुछ दिन पहले ही कराया था मॉक टेस्ट में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत सारे आ चुके हैं इसमें आए हैं। तो ये मुद्दा उठा। इसके साथ साथ 6 दिसंबर से लेकर अब तक जो लाठी चार्ज हुए हैं, आपके घर के पास लाठी चार्ज हुआ है, उन पर वाटर कैनन के यूज़ किया गया है, बहुत सारे लोग को जेल भेजा गया और बहुत सारे लोग पे एफआईआर हुआ, इस बात का भी मेंशन हुआ इन सारी चीजों। इस पे एक बात मैं कहना चाहूँ, जज साहब ने कहा कि जितने भी लाठी चार्ज वगैरह का इशू है वी कैन डिस्कस इट लेटर। पहले एग्जाम पे आते हैं, जो एग्जाम को इरेगुलरिटी हुई है कि नहीं हुई, एग्जाम की प्रायोरिटी सबसे पहले डिस्कस करते हैं। और इसमें एग्जाम अगर किसी भी तरह स्लाइटेस्ट भी अगर इरेगुलरिटी हुई होगी, पेपर लीकेज का इशू है या किसी भी तरह का अनियमितता हुई है, डेफिनेटली विल टेक एक्शन। उन्होंने स्टेटमेंट बोला है एक्टिंग चीफ जस्टिस सर ने कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कैरियर, ठीक है, तो हम इसमें किसी भी तरह के हम इसमें टॉलरेंस नहीं अडॉप्ट करेंगे। तो दैट इज अ वेरी 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 गुड। सर, बीपीएससी के जो कोर्ट कैसा था? कोर्ट का शुरुआत में तो हम लोगों को लगा कि सब लोग तनावग्रस्त थे और पूरा कोर्ट भरा हुआ था और सारे के सारे हम लोग का जो पक्ष था उसमें कम से कम लगता है कि 40-50 लोग खड़े थे, और जैसा आप देख भी रहे थे कि कौन सा केस है कि इतने सारे लोग खड़े हैं और सब बहुत ही सीरियस नोट में थे। तो शुरुआत में जब केस शुरू हुआ थोड़ा सा जॉली मूड था, लेकिन वो नेगेटिव जॉली मूड था। फिर बाद में जब डिस्कशन होने लगा और जो है अभिजीत सर ने जो है बहुत सारी चीज़ों को क्रमबद्ध ढंग से रखा और बहुत सारे पॉइंट्स को लाया, तो थोड़ा सा जज साहब जो है फिर सीरियसनेस की तरफ बढ़ा और एक एक पॉइंट को उन्होंने बड़ा ध्यान से सुना, जिसका अच्छा फिर आपस में सारे के सारे जज लोग आपस में डिस्कस भी कर रहे थे हर पॉइंट्स को, ताकि मतलब लग रहा था कि हाँ ये सारे इश्यूज हैं। और इन डेट कब दिया गया? 18 को एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब 17 को ही सुनना चाह रहे थे। नेक्स्ट जैसे ही होली की छुट्टी को खुले
वो अभिजीत आनंद सर के साथ कुछ व्यस्तता रही है, उन्होंने 18 का डेट तो ले सर लिया है। कंक्लूड होने का पूरा चांस बिल्कुल क्या बिल्कुल लगता है, सर? 18 को हियरिंग विल कंटिन्यू अनलेस इट इज कंक्लूडेड। देखिए ठीक है, स्टे लगेगा कि ये नहीं क्या देखिए होगा? 18 तारीख को क्या होगा कि एक तो पीआईएल के सारी चीजों को कंप्लीट किया जाएगा, उनके बहुत सारे उसमें डिमांड्स थे, उसमें इरेगुलरिटीज से लेके सारे के सारे अधिकारियों इवन के पटना डीएम से लेके और बीपीएससी और सारे अधिकारी एसएसपी पटना सबका नाम उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किस किस के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए। उन सब चीज़ों को उन्होंने मेंशन किया 6-7 क्वेश्चंस में। तो उन्होंने एक चीज़ चुना बीच में जो है और भी जो लर्नेड लॉयर्स थे उन्होंने अपनी बात कही कि साहब हम भी कुछ करना चाहते, कहा ठीक है पहले पीआईएल को हम कंप्लीट करते हैं फिर साथ साथ हम पूरा का पूरा रिट भी सुनेंगे। तो अब सबसे अच्छी बात ये क्या है कि हर चीज़ को बहुत ध्यान से सुना जा रहा है और हम लोग बस यही चाहते थे कि अगर ध्यान से सुन लिया गया तो 100% एग्जाम कैंसिल होगा और साथ ही साथ एक उचित कार्रवाई होगी। और उन्होंने जो है अभिजीत आनंद जी ये भी मांग किया कि कोई भी जो है रिटायर्ड जो है सुप्रीम कोर्ट जस्टिस के अंडर में ऑनरेबल जस्टिस के जो है नेतृत्व में इनका एक पूरा जांच होना चाहिए पूरे के पूरे जो है 17वीं बीपीएससी का। सर बीपीएससी तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि जब 18 तारीख को सुनवाई होगी और ये सारे के सारे पॉइंट्स रखे जा रहे हैं और हम लोग पहले दिन भी कहा था कि अगर हम लोग की बातों को सुन लिया गया तो उसमें इफ एंड बट है ही नहीं है, एग्जाम कैंसिल होगा ही होगा। अब एक बात बच ही रह जाती कि इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा कि नहीं, कौन कौन इसमें संलिप्त है वो अगर काम हो गया तो समझ लीजिए कि हम लोग 100 नहीं हम लोग 1000% जीत गए। लेकिन ये विश्वास सर ने अभी स्टेज से मना कर दिया, कहा साहब स्टेज से काम नहीं चलने वाला, जब हो तो पूरा कंप्लीट हो। अच्छा ये जज साहब सर क्या लगता है सर जांच सर सीबीआई जांच की भी मांग की गई सर सीबीआई राम के चेहरे की खुशी देखिए, पहली बार आज क्या है ना कि हम लोग स्टे का डिमांड किए थे और उधर से भी अभिजीत आनंद सर भी कि स्टे लग जाए। तो आशुतोष सर जो है बहुत अच्छे मूड में है, पहली बात। दूसरी बात कि वो बोले कि स्टे नहीं, सीधे डिस्पोज करेंगे, बढ़िया से ऑन फैक्ट पे सुनेंगे, चेहरे पे खुशी देखिए आज। हम फैक्ट पे हम बात सुनेंगे। ठीक है, अगली जो है 18 तारीख को है हमारा, ठीक है। और पूरे फैक्ट पे बात होकर के अब तो 6 हम लोग हो गए, अब तो 6 हम लोग हो गए, पहले 3 थे और इधर से तो बहुत अच्छा। और कल भी हम लोग बात भी किए थे, दिल्ली से अभिजीत सर से भी बात हुआ था, रमांशु सर भी बात किए थे, इकट्ठे हम लोग जीतेंगे। 18 को क्या होगा क्या लग रहा है? अब स्टे का बात नहीं, सीधे फिनिश होगा। और आज भी देख रहे थे बीपीएससी का और स्टेट को, हर चीज होगा, हर ग्राउंड पे घेरा जाएगा, ठीक है। और आज बहुत अच्छा सेटिस्फाई एकदम। संचालकों के साथ मीटिंग को लेकर क्या कहा? हाँ, उसमें भी हुआ है कि 24 प्रश्न आए हैं, डायरेक्ट आए हैं। तो हर चीज पे जो है यहाँ पे देखा जाए कि डायरेक्ट प्रश्न पत्र कैसे आ गए, प्राइवेट संचालकों को आप कैसे इन्वॉल्व कर लिए, जबकि कहीं भी अदर जगह पे तो ऐसा हुआ नहीं है। कोर्ट का मूड कैसा था? कोर्ट का मूड बहुत अच्छा था। हम लोग स्टे का डिमांड कर रहे थे कि कम से कम स्टे मिल जाए। कोर्ट ये बोली कि अगर रात भर भी सुनना पड़ेगा तो सुनेंगे, लेकिन पूरा फैक्ट पे सुन करके हम इस पे मतलब देंगे, जजमेंट देंगे। बीपीएससी को भी बोला गया, हम लोग को भी रिक्वेस्ट किए कि हमारा तो मतलब क्लोजर हो गया है कि अब फर्दर कोई पार्टी बीपीएससी के डॉक्यूमेंट डाल। बीपीएससी के वकील का रिएक्शन बताइए। वो अभी उनको बहुत ज्यादा उनको भी मैंने मौका कि नहीं, पहले सारी बातें सुनी जा रही हैं इनकी। अच्छा बीच बीच उन्होंने बोल रहे थे लेकिन कहा कि नहीं पहले सारी बातों को सुन ले। और एक चीज और बता रहा हूँ कि शुरुआती दौर से 6 दिसंबर से जितनी सारी घटनाएं चल रही है ना, उन सारी घटनाओं को क्रमबद्ध ढंग से मेंशन किया जा रहा है और हम लोग की जितनी डिमांड्स हैं, जिस चीज को हम लोगों ने हर जगह रखा है, उन सारी चीजों को रखा जा रहा है। नॉर्मली क्या था कि बाकी जो रिट फाइल है, रिट में कुछ ही पॉइंट्स को रखे गए हैं, जिसमें जो है हमारा रिट में पूरा पॉइंट जैसे रिट में कुछ पॉइंट्स को रखे गए, जैसे कुछ राम कुमार वाले केस में, कुछ प्रशांत शेखर वाले हैं, कुछ नेहार प्रवीण वाले हैं, कुछ जो है आशीष आनंद वाले। तो वो सारे के सारे और उस प्लस इसको, यानी एक भी इशू अब छूटने वाला नहीं। और मैंने कहा था कि लैंडमार्क जजमेंट होगा, लैंडमार्क हियरिंग होगी। तो देखिए साहब कि लैंडमार्क जजमेंट भी होगा, लैंडमार्क हियरिंग भी होगा। सर छात्रों को क्या कहेंगे जो पीटी पास है हाँ, और जो री एग्जाम साहब पीटी पास से हम लोग को, देखिए हम लोग किसी प्रति कोई निगेटिव नहीं थे। ये जो पीटी पास किए हैं बच्चे, उनको ये लग रहा है कि हम मेंस भी क्वालिफाई कर देंगे। साहब मेंस के बच्चों ने ला के हम लोग को कॉपी दिखाई, इंटरव्यू वालों ने कॉपी दिखाई, किस प्रकार मेरे बैग में रखा हुआ कि किस प्रकार पार्शियलिटी होती है। तो ये जो थोड़ा लोग जो है लॉलीपॉप देते हैं कि साहब इनका पीटी हो गया है, कुछ लोग ये भी कहते हैं एक्स्ट्रा रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो ये सारी अफवाहों से बचें। और सारे के सारे पत्रकारों से भी ये उम्मीद है कि इस प्रकार की बातें ना करें। ऐतिहासिक फैसला होगा सर। बिल्कुल ऐतिहासिक, जब जो है हियरिंग हो रही है और ऐतिहासिक केस गया है तो इसका फैसला भी ऐतिहासिक होगा। सर एक और चीज सर, एक और चीज आप लोग के ज्ञान में डाल दे सर कि बीपीएससी में पहला हियरिंग बड़ा पॉजिटिव होता है इन तमाम लोग, और बाद में जाकर सीधे सर निगेटिव। साहब हम लोग जब हम लोग लड़ाई लड़े पहले दिन तो सबने यही कहा कि साहब आज तक बीपीएससी कभी हारी नहीं है। और हमने कहा कि साहब यहाँ हार जीत की बात नहीं, यहाँ न्याय की बात है और सत्य में हमेशा जयते होता है। तो उन सारे लोगों को हम लोग बता देना चाहते हैं कि साहब जिस शिद्दत से हम लोग लड़ रहे हैं
उस शिद्दत से हम लोग को पूरा विश्वास है कि रिजल्ट भी आएगा। इतनी चार जबरदस्त आइए। मोर्चाबंदी बीपीएससी के खिलाफ पहले कभी नहीं हुई थी, जितनी जबरदस्त मोर्चाबंदी अभी हुई है, ठीक है। और कम से कम हम लोग 400 जजमेंट हमने स्टडी किया है, हर एंगल से टेक्निकल पॉइंट से लेके इरेगुलरिटीज को लेके हद तक बीपीएससी घेरने की कोशिश की गई है। और आप कल सर एक स्टेप और आगे जा रहे थे, पीआईएल भी डालने वाले हैं, ठीक है। नहीं नहीं जरूरी है सर निस्वार्थ भाव से जहां सारे संचालक जो है मेंस चला रहे हैं और अपना बता रहे हैं कि नहीं मेंस ना चलाएंगे तो क्या चलाएंगे, सर भी कोचिंग चला सकते थे, समझ रहे हैं, लेकिन न्याय कहीं बहुत लोग कोचिंग चला रहे हैं, बिल्कुल चला रहे हैं, आपको बिल्कुल बता दे चला रहा रहे हैं, हूं इथिकली कि वो देखिए, गलत है। सब लोग जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी पे डिस्कस कर रहे हैं और हम दोनों जो टीचर है बैठ के सारे उन सारे केसेस पे डिस्कस कर रहे हैं जो अपने बीपीएससी से रिलेटेड अपने इसीलिए। और हम लोग ऐसा नहीं कि हमारे वकील साहब वो तो जो कर रहे हैं कर ही रहे हैं, हम लोग दिन भर बैठ के रात भर बैठ के आप देखते होंगे कि रात भर डिस्कशन करते हैं कि साहब इस वाले में ये पॉइंट, इस वाले में पॉइंट का डायरी पे लिखते हैं हम लोग, और तब सब लोग आके हम लोग अपने जो वकीलों से डिस्कस करते हैं और सब सारे लोगों से डिस्कस करते हैं, जिससे हम लोग का ये पूरा का पूरा लक्ष्य। कई लोग सोच रहे हैं सर क्या होगा, आप लोग वहां जाने जा रहे, भीड़ कम है, हम लोग का पूरा काम ये इसी में लगे हुए हैं। और जितने भी 6 केस वाले हैं सब आपस में एकदम कोलेबरेट होकर सारी चीजों कर रहे हैं। और अब तो अभिजीत आनंद भी सर आ गए और देख रहे होंगे जिस तरह से उन्होंने डिस्कस किया। तो जब हम लोग को ये महाभारत का युद्ध लड़ना है ना, तो जब वहाँ 5 अधिकारी, 6 अधिकारी, 10 अधिकारी हैं, तो यहाँ भी तो 10-20 लोग हैं। बड़े नाम है। और 8 तारीख को ललित किशोर, 8 तारीख को और गुड न्यूज मिलेगा, हम लोग और बड़े जा रहे हैं वहाँ पे। आपने कहा पीके साई साहब, ललित किशोर साहब, ऐसे बड़े नाम है, ऐसे भाई कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह भी थे, और इधर छोटे छोटे बच्चे थे, अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे। बात है कि कौन न्याय के साथ है, कौन अन्याय के छोटे साथ। कहाँ, गिरी सर भी रहे हैं, गिरी सर उतना दिन एडवोकेट जनरल रहे हैं, उसके बाद गवर्नर के एडवाइजरी ऑनररी जो है वो एडवाइजर रहे हैं, तो कोई मतलब छोटा नहीं है यहाँ पे। नाम बड़ा छोटा, अभिनव श्रीवास्तव सर सर्विस मैटर के सबसे बड़ा बड़े बड़ा advocate। सर नाम एक मिनट सर, नाम बड़ा छोटा अलग बात है, इट्स अ कोर्ट ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल, ठीक है। वहाँ तो ये नहीं देखा जाता है कि आप कितने बड़े वकील हैं, फैक्ट सर मेरिट अगर हमारे फेवर में है तो लॉ विल प्रिवेल, इट्स रूल ऑफ लॉ। और हमारी बैटिंग सुप्रीम कोर्ट में भी जारी है, वहाँ से भी इनिशिएट किए हैं सर जाने माने लॉयर। 8-9 तारीख को पता चल जाएगा, उनके साथ हम मिलेंगे और आएगा वीडियो उस समय भी, ठीक है। कुछ सर सुप्रीम कोर्ट जाने का नौबत मिलेगा। देखिए आएगी तो नहीं, देखिए दरअसल क्या है कि हम लोग का पहला लक्ष्य था कि साहब री एग्जाम होना चाहिए और ठीक से चेक इन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम लोग को 90 दिन जो है सड़कों पे बैठना पड़ा, हम लोग को लाठियां खानी पड़ी, हम लोग को जेल जाना पड़ा। अब ये सारी चीजें भी मेंशन हुई हैं ताकि देखें कि हम लोग ये लड़ाई सिर्फ छोटी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। बहुत लोग सोचे अरे नहीं होगा, अरे इससे क्या फायदा होगा, उससे क्या फायदा होगा, लेकिन जब आप शिद्दत से लड़ते हैं और त्याग करते हैं और बलिदान करते हैं तो देश की आज़ादी में जब इतना हुआ तो यहाँ भी होगा। और आप भी देख रहे होंगे जितने सारे केसेस, और इसमें कई लोग नीट से तुलना करते हैं, साहब नीट भी ऐसा नहीं था जैसा बीपीएससी का मुद्दा है। तो हम जिस शिद्दत से लड़ रहे हैं, हम लोग को विश्वास है कि इसमें इफ एंड बट नहीं है, विजय है तो है, सारे छात्रों की विजय होगी। 18 को क्या कहेंगे? 18 को डिस्कशन, छात्रों को क्या कहेंगे जो री एग्जाम चाहते हैं? आप बढ़िया से एकदम बिल्कुल बढ़िया से एंजॉय करके होली खेलो, फिर से एक बार दोबारा होली खेलेंगे। मेंस वालों को क्या कहिएगा? उनका होली तो गड़बड़ा गया। ये नहीं, देखिए आपका निगेटिव क्वेश्चन है कि मेंस वालों का, मेंस वालों का जो आप पढ़े हुए हैं 6 महीने बाद काम आएगा। आदेश जी मैं एक बात बताता हूँ, मेंस की एग्जामिनेशन को लेके जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्होंने एक बार भूलिएगा और 7वीं और 9वीं कॉपी देखने के लिए उसी कॉपी में किस तरह से आर्बिट्ररी मार्किंग हुई है, इसको लेके मैंने बीपीएससी आरटीए को पूछा भी था कि आपके यहाँ क्या स्टैंडर्ड है इवैल्यूएशन का, हाउ डू यू मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ इवैल्यूएशन, उनके पास कुछ नहीं है। सो आई एम गोइंग टू फाइल अनदर पीआईएल ऑन द सेम मैटर कि बीपीएससी के मेंस कॉपी के इवैल्यूएशन बहुत ही आर्बिट्ररी मार्किंग होती है, तो अगर आप प्रीलिम्स क्वालीफाई कर भी जाओगे तो वहाँ भी आर्बिट्ररी मार्किंग होगी, ये तो उनकी भी लड़ाई है। एंड अगेन द सिलेक्शन प्रोसेस डज नॉट कंसिस्ट ओनली वन स्टेज दैट इज प्रीलिम्स, इसमें प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, आप सर मेंस से फिर छट जाओगे, तो प्रोसेस तो पूरा फेयर होना चाहिए ना, ठीक है। तो इस बार हम लोग पूरे बीपीएससी प्रोसेस को सैनिटाइज करने के लिए आए हैं, सैनिटाइज करने के लिए आए हैं सर। और एक और प्रश्न है सर, ये दाढ़ी के बारे में मत पूछिएगा सर। हाँ सर, बीपीएससी को कोई सलाह सर, हमेशा आप कोर्ट में आते देखिए हैं, सलाह देते हैं। देखिए बीपीएससी को सलाह सिर्फ इतना ही है कि अगर आप जो है बिहार के भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो रिटायर्ड अधिकारी हैं जब उनको एक लास्ट मौका और मिल जाता है तो कुछ ऐसे पुण्य के काम करके जाएं ताकि ऊपर जाएं तो प्रश्नों को जवाब दे पाएं। बच्चों पे लाठी चार्ज न कराएं, टीचरों को जेल न भेजें, क्योंकि अंत भला तो सब भला होता है, लेकिन अंत में आप ऐसा काम कर रहे हैं कि लग रहा है कि अंत भला नहीं होगा। तो हम नहीं चाहते कि कई जो है अधिकारियों से मैं बेऊर जेल में मिल के आया, कष्ट भी हुआ कि साहब इसीलिए आईएएस बने थे कि बेऊर में हो गए। तो मैं नहीं चाहता कि और भी बहुत सारे लोग जाएं, लेकिन ऊपर वाला लिखा होगा तो लोग को जाना ही होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।